अस्सलाम वालेकुम। न्यू पॉडकास्ट के साथ मैं हूँ हिना सलमान। व्यूअर्स, आपने देखा होगा कि आजकल बच्चा बच्चा जब स्कूल से आता है तो उसकी ज़बान पर एक ही चीज़ होती है, ममा इल्युमिनाटी क्या है। और उसके साथ साथ कभी वो यूँ बनाता है साइन, कभी वो यूँ बनाता है साइन, तो कभी वो यूँ बनाता है साइन। ये साइन लैंग्वेज जो है ये किसकी डिपिक्शन है, कहाँ से आई है, इसके पीछे कौन सी जो है कम्युनिटी है वो काम कर रही है, और ये बच्चों के अंदर कैसे इन्फ्यूज़ हो रहा है। और बच्चे अगर तो इल्यूमिनाटी के बारे में पूछते हैं तो हम लोग उनको क्या जवाब दे सकते हैं। तो आज हम डिटेल डिस्कशन करेंगे इल्यूमिनाटी है क्या, और इसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या हैं, इसका जो बुखार डिफरेंट पर्सनालिटीज़ को चढ़ा हुआ है वो कैसे उतार सकते हैं, क्योंकि वो बुखार उतरेगा तो ऑटोमेटिकली एक माशरे की जो है इस्लाह हो सकती है। तो हमें ज्वाइन किया है आपकी पसंदीदा, हमारी पसंदीदा, आपने उनको टीवी शोज़ पे देखा है, डिफरेंट स्क्रीन्स के ऊपर देखा है, और एस्ट्रोलॉजर भी हैं और बहुत कुछ बताती भी, उनकी प्रेडिक्शंस भी बहुत हद तक ठीक रहती हैं और पूरी भी हो जाती हैं। तो मैं वेलकम करती हूँ समराना शाह को। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं समराना? अच्छी। समराना, इतना कुछ हो गया है और मुझे अभी तक साइन ही नहीं समझ आ रहा कि मैं ऐसे बनाऊँ या ऐसे बनाऊँ या यूँ बनाऊँ, है क्या ना, ये बनाऊँ? आपने अब बना तो लिए, इसके बाद यहाँ से क्लिप कोई काटेगा और उसके बाद जो है और हिना जो है वो अनकरीब और फेमस होने वाली हैं, ओह जो कि माय लगता है गॉड! मेरी एक और प्रेडिक्शन है कि मजीद ग्रो करने वाली हैं। तो ये ना हो कि आपको जो है फिर इन साइंस के साथ जो है वो रिलेट कर दिया जाए। अच्छा, ये साइंस क्या ग्रोथ में कोई इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं? नहीं, ऐसा नहीं है ना। अच्छा, बेसिकली अगर रिसर्च करें, अब तो हमारे पास बड़े सोर्सेज हैं कि हम रिसर्च कर सकते हैं। अच्छा, इन साइंस को बड़ा ये कंट्रोवर्सी बेसिकली ये आए कहाँ से? क्योंकि देखें, अब हमारा हर बच्चा ये सवाल करता है कि व्हाट इज़ इल्यूमिनाटी, ये लोग आए कहाँ से? और हमारे पास जो है वो जवाब नहीं है, ठीक है? क्योंकि हमारे पास उसकी इन्फॉर्मेशन ही नहीं है कि हाँ, वेयर दे कम फ्रॉम, व्हाट हाँ, इज़ द पर्पस, व्हाट आर हाँ। द दीज़ साइंस, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ दीज़ साइंस। तो ये साइंस वैसे अगर हम रिसर्च बेसिस पे चलें तो कुछ क्योंकि मैं साइकिक रीडर भी हूँ, तो डेविल एंटिटीज़ के साथ बड़ा रिलेट करते हैं, डेविल अच्छा, के साथ, या देखें ये थर्ड आई, दज्जाल के साथ रिलेट करते हैं, या डेविल साइंस इनको अच्छा, कहते हैं, इस जितने साइन भी। को हम डेविल बिल्कुल कहते भी, हैं। हाँ, ये टाइप का, ये टाइप का ये जो साइन है, ये अगर आप ओके। रिसर्च करोगे, एआई भी करोगे, तो ये थोड़ा अच्छा, एक मुझे लगा था ये अच्छा बैटमैन है, कि अच्छा बच्चे कह रहे हैं कि मम्मा हमें बैटमैन देखनी है। बिल्कुल जी, हाँ, बिल्कुल। लेकिन मुझे नहीं पता लगा था कि ये जो है ये डेविल है। अच्छा, ये साइन हो गया या ये साइन हो गया, देखिए, क्योंकि अब ऑब्वियसली बड़ी पढ़ी लिखी जनरेशन है, उनको सब अच्छा, पता है। ये जो साइन है, अच्छा, ये भी है। ये साइन है, ये कोई माफ़ी का साइन है, या वो कहते हैं ना कि वो सलाम का साइन है, या किसी को जैसे नमस्ते करते हैं, बहुत से हाँ। कॉन्सेप्ट्स बने हुए हैं। तो ये साइन किसको इंडिकेट कर रहा अच्छा, है? ग्रीटिंग्स भी हैं। अच्छा, इनमें देखें कुछ तो ग्रीटिंग्स भी जैसे हैं जैसे वो कहते हमारी, हैं नी बिल्कुल, हाओ। इसको हम, हाँ, ये हमारा हाँ, ग्रीटिंग्स का साइन ठीक है। है। लेकिन देखिए स्पेसिफिकली, और ये अब एक वो कहते हैं अनइंटेंशनली तो नहीं हो सकता कि एक ही टाइम पे आप उस टाइप की पार्टी में भी है, एक बंदा मौजूद है, नाम भी ले सकते हैं। अब तो बेचारा वो कहता है मैं केस करवा दूँगा। देखिए, हम सिर्फ इन्फॉर्मेशन के पर्पज़ से हाँ, बता रहे हैं बिल्कुल बताएँ, नाम कि लें ये आप। कोइंसिडेंस नहीं हो सकता वक़ार ज़का के लिए, जिनकी वजह से ये है कि बच्चा-बच्चा अब हमसे पूछा कि व्हाट इज़ इल्यूमिनाटी? क्योंकि आप म्यूज़िक पार्टी में भी हो, फिर आपने एक ये साइन भी बना दिया, फिर आपने, चलें, ये तो हम कह सकते हैं कि उनका जो शो आता था या बैटमैन साइन है वो ये है, हाँ, हाँ, हाँ। इसको रिलेट करता है। फिर ठीक है। आपने जो है वो सडन आपको पता नहीं क्या चुल हुई, आपने फिर ये भी बना दिया, हाँ। ठीक है? अब देखें, चलें, सारे साइंस हाँ, इंडिकेट करना क्योंकि शुरू देखें कर दिए। एक साइन हम मान लेते कि ठीक है, वो हो गया, उनका अपना शो आता था, उससे रिलेटेड एक साइन था, ठीक है? अब उस शो की भी कंट्रोवर्सीज़ बाहर निकल के आ गई कि वहाँ पे भी एक लड़की आके कहती है कि आपको पता नहीं है कि आप तो खुद जो है वो ऐसे ही कहा कि आप तो वो मानते हो ना डेविल को, हुँ। ठीक है? अब देखिए, अब वकार ज़का साहब ने खुद भी कह दिया कि मैं, देखिए, अगर ऐसी बात है तो मैं इल्यूमिनाटी हूँ। उन्होंने पूरा प्रॉपर इस बात पे जो है अच्छा, वो अपना उन्होंने यूट्यूब, क्लेम कर लिया बिल्कुल, है। उन्होंने कहा कि देखिए मैं हूँ इल्यूमिनाटी। क्योंकि देखिए है ना, अच्छा, बेसिकली, वकार ज़का शुरू से बड़े कंट्रोवर्शियल रहे हैं, कभी बिल्कुल, उनके बिल्कुल। टैटूज़ कंट्रोवर्सी का शिकार होते थे, कभी वो ऐसा, पीछे उन्होंने एक आधा टैटू पहनाया था जिसमें लोगों ने बड़ा हाँ, उन पे बात की थी। उसके बाद उनकी स्टेटमेंट्स ऐसी होती हैं और वो जो करतब दिखवाते थे मुख्तलिफ वहाँ पे। लोगों से, वो भी बहुत अजीब-अजीब से होते थे। तो आई थिंक वकार ज़का को अगर हम माइनस कर दें, हाँ। वकार ज़का। अच्छा, जब मैंने उनका डांस देखा ना, मुझे लिटरली लगा कि वो किसी बॉलीवुड के ऊपर डांस कर रहे हैं। बट मैंने जब पूरा एंटायरली चीज़ पढ़ी, देन आई कुड फिगर आउट कि ये कोई सैटेनिक
बिल्कुल sort of signs हैं. बिल्कुल, ये सैटनिक साइंस है और इनको बेलियम नाम का एक डेविल है जिससे हम रिलेट करते हैं, जो कि बहुत पावरफुल जो है वो डेविल है। उसके साथ जो है ये उसके जिसे कहते हैं ना कि बेसिक एक जो होता है कि सिंबल्स हैं, तो ये वो वाले जो हैं वो सिंबल्स हैं जिसको हम इल्यूमिनाटी से रिलेट करते हैं, जिसको हम फ्री मेसन्स के साथ रिलेट करते हैं, या इन साइंस को जो है हम स्पेसिफिकली जो है वो डेविल के साथ रिलेट करते हैं। तो वही मैंने कहा ये कोई कोइंसिडेंट तो नहीं हो सकता कि एक ही टाइम पे दो साइंस भी हैं, फिर पीछे म्यूजिक भी बज रहा है, तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ इन्वॉल्वमेंट तो है। अभी आप वकार ज़का की बात कर रहे हैं, मैं आपको बताऊं कि देखें हिना कोई चीज़ इल्यूमिनाटी से नहीं बची हुई। आप इंस्टाग्राम पे जाएं, वहाँ पे पेज निकालें, इल्यूमिनाटीज के नेम से पेज है, 8 मिलियन पीपल्स आर फॉलोइंग। अच्छा, दैट पेज. जी। अच्छा, ये मुझे बताएं समराना, ये कोई कम्युनिटी है या कोई फैमिली है या ग्रुप ऑफ पीपल है या कोई कहते हैं ना कि एक फोकस ग्रुप है, ये कौन लोग हैं? बेसिकली देखें है ना, इनका हम थोड़ी सी हिस्ट्री पे अगर चलते हैं तो स्टार्ट क्या हुआ। फ्रांस के जो लोग थे उस टाइम पे, फ्रांस में ना कोल्ड वॉर भी चल रही थी, यूरोप साइड, फ्रांस साइड पे कोल्ड वॉर चल रही थी। वहाँ पे इनके जो फाउंडर हैं, बेसिकली ये जो तंजीम है ये 76 में जाके ये इन्होंने बनाई। अब इनके जो फाउंडर थे वो एडम बिशप के नेम से, वो खुद भी एक बहुत जाने माने उस टाइम के वकील थे और फिलोसोफर थे। अब उस टाइम पे क्या था, उस टाइम पे बहुत सुपरस्टिशियस बातें जो थी, जैसे कि साइंस को लोग नहीं मानते थे या प्रैक्टिकलिटी को लोग जो है वो नहीं मानते थे। लोग जो है वो मज़हब क्रिश्चियनिटी का समझें या जूश का उस टाइम पे अरूज था। तो यहाँ पे कुछ एक कैटेगरी थी इन लोगों की जो ये मानते थे कि साइंस और प्रैक्टिकलिटी का जो है वो होना इस वर्ल्ड में, वो जो है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है। ठीक है. तो अब बेसिकली इसका पर्पस ये था। अच्छा, इसका नाम स्टार्टिंग में इल्यूमिनाटी नहीं था, स्टार्टिंग में जब ये स्टार्ट हुआ तो ये था फ्री मेसन्स के नेम से। फ्री हाँ मेसन्स, जी। ठीक है. अब इनका पर्पस मैं आपको बताती हूँ। हाँ. इनका पर्पस ये था कि हमारे लिए कोई किसी मज़हब को हम नहीं मानते। अच्छा, जूस है, एथियस्ट है. क्रिश्चियनिटी है, मुस्लिम है, ठीक है. बिल्कुल एथियस्ट, बहुत ठीक है. आपने एक अच्छा वर्ड इसके लिए चुना, एथियस्ट। हम जो है मज़हब से भी ऊपर हम साइंस को मानते हैं। हम बालातर हैं मजहब से. हाँ, ठीक है. और ह्यूमैनिटी हमारा मज़हब है। मतलब हम किसी मज़हब को फॉलो नहीं करते, सिर्फ और सिर्फ ह्यूमैनिटी पे बिलीव करते हैं। इंसानियत जो, मतलब इन्होंने अपना एक और ही मज़हब जो था ना, क्रिएट किया हुआ था. ठीक अपनी है. कन्वीनियंस के हवाले से, प्रॉज एंड कॉन्स लेके. ठीक है. बिल्कुल, ठीक है. वो इन्होंने तो और इन्होंने ये एक प्रॉपर सोसाइटी, फिर इसके इन्होंने मेंबर्स उसमें इंक्लूड करना। अब मेंबरशिप का भी ये था कि वही लोग इन्वॉल्व होंगे जो नेम फेम वाले हैं। अब वो जैसे होता है एक जो होता है सोसाइटी का, वो एक सैम्बल बन गया और बहुत लोगों ने इसमें इन्वॉल्वमेंट दिखाना शुरू कर दी। तो इस तरह से वो करते करते ना ये एक प्रॉपर एक सीक्रेट सोसाइटी इसको हम कह तो सकते ये हैं। सोसाइटी जो सीक्रेट सोसाइटी है विद सीक्रेट सिंबल्स, ये कांटेक्ट कैसे करते हैं एक दूसरे को? अच्छा जी, इनका यही था, मैंने यही बोला कि लोग फिर ऑब्वियसली क्यूरियस हो गए, क्योंकि क्या था कि बहुत बड़ी बड़ी पर्सनालिटीज़ यहाँ पे इन्वॉल्व हो गई। लाइक होम? देखें, जो फाउंडर है, आप देखें उस वक्त का वो बहुत जाना माना लॉयर था, ठीक है. एडम। ठीक है। अब उसको उसके जो फॉलो करने वाले थे वो, अब यहाँ पे इनका ये भी पर्पस था कि बाय हुक बाय क्रुक जो हमारी सोसाइटी और हमारे मेंबर्स का जो काम है ना वो होगा, चाहे उसके लिए किसी की जान ले रहे हैं, चाहे उसके लिए कुछ भी हमें करना पड़ रहा है, हमारे मेंबर्स के काम होंगे। तो ओबियसली आपने एक जो है वो इतनी उसमें चार्म डाल दिया उस चीज़ में कि ऑटोमेटिकली लोग जो थे अच्छा, उस टाइम का हर बंदा इस सोसाइटी का मेंबर बनना चाहता था। अच्छा समराला, ये ठीक है, वर्सेस फॉलो कर रहे हैं, सिंबल्स फॉलो कर रहे हैं, उस तरह के डांस कर रहे हैं, टैटूज बना रहे हैं, लेकिन इनको ये ऐसी मैजिकल पावर्स कहाँ से मिल रही हैं? इनको जो कहते हैं ना कि ये कोई इंसानी जहन और इंसानी फहम से बहुत बालातर की चीज़ है कि सैटनिक, आपको कहते हैं ना कि आपकी आपकी जो ख्वाहिशें हैं वो पूरी हो जाना, या व्हाट्सोएवर, आप फेमस हो रहे हो, आपका करियर अच्छा हो रहा है, या और भी बहुत चीज़ें इसमें आ रही हैं, तो उनके पास ये जो मैजिकल ये जो है डोमिनेंसी है, ये कैसे आ रही है? देखिए ये ना पावर तो जब आ गई, क्योंकि आपने प्रॉपर, अब देखिए मैं अगर इस सोसाइटी की बात करूँ ना, इल्यूमिनाटीज की, तो मुझे लगता है पूरी दुनिया पे इस टाइम पे रूल कर रहे हैं। इल्यूमिनाटी? इल्यूमिनाटीज रूल अच्छा. कर रहे हैं। अच्छा, और दुनिया में जितने भी वर्ल्ड वाइज जितने बड़े फैसले होते हैं या जो कुछ भी वर्ल्ड में हो रहा है,
एलिमिनाटीज आर इन्वॉल्व। अब इसका ये मतलब कि एक आपने बंदा नहीं है। शैतानी पावर्स को बिल्कुल बालातर कह दिया और बाकी सब कुछ नीचे है। बिल्कुल, मैं ये अब इनका पर्पस ही है कि हम पूरे वर्ल्ड को ऑक्युपाई करेंगे, हम पूरे वर्ल्ड पे कब्जा करेंगे, ठीक है। वर्ल्ड जो है वो हमारी मर्जी से चलेगा। अब जो आपने वो सैटनिक रिलेट का, अच्छा ये है ना, इस मामले में ये भी अभी तक कोई एविडेंस नहीं है ऑथेंटिक आपके पास कि वाकई ये सोसाइटी या किसी ने Exist एक्सेप्ट भी करती नहीं है। किया। जब भी एक्सेप्ट भी अगर आप करते हैं, काफ़ी सेलिब्रिटीज़ की बात करते हैं, देखिए बेसिक इनका फोकस है फेमस पर्सनैलिटीज़। आपने अगर है ना देखे होंगे कि जितनी भी जो है हॉलीवुड पर्सनैलिटीज़, रिहाना देख लें, बियॉन्सी देख लें आप, शकीरा है, बिली आयरिश है, जस्टिन बीबर है, इन लोगों को कहते हैं कि ये लोग जो हैं वो पार्ट ऑफ द दिस सोसाइटी। अच्छा। अच्छा, आर्ट और जो म्यूजिक है ना, ये तो पूरा हम कहते हैं ऑक्युपाइड है। ये सारे आप देखेंगे इनके तो जो सॉन्ग्स हैं उनमें प्रॉपर वो डेविल वाला म्यूजिक बजता है, फिर प्रॉपर साइन बनाते हैं और फिर वो तो प्रॉपर शक्लें बना के आते हैं। बल्कि कई लोगों ने विटनेस किया, आप वीडियोस भी हमारी जो आवाम है अगर गूगल करेगी ना वहाँ, तो वो शेप चेंज भी होती उनको अच्छा, दिखेगी। क्या डोनाल्ड ट्रंप जो हैं वो इल्यूमिनाटी हैं? अच्छा देखें, कह सकते हैं, क्योंकि जो लोग इस तरह से नेम फेम में हैं वो इसका पार्ट हो सकते हैं। अच्छा। ये नहीं हम कह सकते कि वो बिल्कुल हैं, इन्वॉल्व हो सकते हैं, शक किया जा सकता है, शक के दायरे में लाया जा सकता है। लेकिन ये कि देखिए अभी तक जब हमारे पास प्रॉपर कोई एविडेंस नहीं है इस चीज़ का, हमें तो ये भी नहीं पता कि ये सोसाइटी है भी या नहीं है। एग्जिस्ट करती जो कि नहीं करती। एक्सेप्ट भी कर रहे हैं वो भी मजाक में बात टाल देते हैं। नहीं, अच्छा मुझे बताएं कि क्या हनी सिंह जो हैं वो इल्यूमिनाटी हैं? देखिए उन्होंने तो प्रॉपर उन्होंने कहा कि मुझे इन्होंने कांटेक्ट किया। वो जो आप सोल सेल का बड़ा सुनते हो कि आपने डेविल को अपनी सोल दे दी, ठीक है, उसके बदले आपका एग्रीमेंट हुआ डेविल के साथ, आपको नेम फेम पैसा जितना आप मांगोगे ना वो सब आपको मिलेगा। अच्छा। आप देखें जितने भी इसके, अगर मैं मेंबर्स की बात करती हूँ जो कि हैं, जिन्होंने एक्सेप्ट भी कहीं ना कहीं किया है और नहीं भी किया, जैसे मैंने बड़े अभी इतने बड़े बड़े आपके सामने नाम लिए, ये सिर्फ हॉलीवुड की, फिर दिलजीत को बड़ा इसमें हाँ। वो करते हैं तो वो दिलजीत मजाक में। दोसांझ भी अच्छा क्योंकि दिलजीत हाँ दोसांझ के भी हमने देखे हैं कि उन्होंने बिल्कुल, कॉन्सर्ट के कॉन्सर्ट स्टार्ट के होने अंदर से पहले हाँ, उनके सिंबल्स आए बल्कि थे। दिलोमिनाटी से पूरा उन्होंने टूर किया एक, ठीक है, दिलुमिनाटी। दिलोमिनाटी के नेम से क्योंकि वो उन्होंने जब साइन किए तो लोगों ने, फिर लोगों को ऑब्वियसली पता तो चलता है ना, अब आवाम कोई बेवकूफ़ थोड़ी में है, तो उन्होंने पूरा एक टूर किया। तो ठीक है। हनी सिंह जैसे खुद एक्सेप्ट करते हैं कि मुझे इन्होंने कांटेक्ट किया था, लेकिन उनके जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, जैसे कि कहते हैं कि एक प्रॉपर कॉन्ट्रैक्ट का लेटर मिलता है। अच्छा वो कॉन्ट्रैक्ट भी नाउज़ बिल्ला, मैं आपको कैसे एक्सप्लेन करूं कि आपको अपने ही मजहब के अगेंस्ट जाके वो साइन करना पड़ेगा, ठीक है। अपनी जो भी आपकी अच्छा, जो कोई इनिशियल्स देने होते हैं, कोई कुछ लोग, अच्छा हमने ऐसे भी देखा है मूवीज के अंदर, जैसे कुछ लोग अपने जान का सदका देते हैं, कुछ लोग कहते हैं बकरे का सदका हाँ देते हैं, बकरे का सदका कह रही हूँ, बकरे की सिरियां काट के जो है उसका खून बहा करते हैं। कुछ लोग जो है, मैंने एक आधी भी रिसेंटली मूवी आई उसमें हर बंदे से जो सैटनिक जो सिंबल्स करता है या उनकी सोसाइटी में आता है तो अपनी उंगली काटता उंगली है। काटते हैं, ठीक है, एक ये भी चीज़ देखी हुई है। उसके साथ कुछ लोग अपना सर मुंडवा देते हैं, कुछ अपनी औरतें भी दान कर देते हैं कि हमने आपको दी, मतलब कि ये भी बहुत चीज़ें हैं। अब हम सोशल नॉर्म्स की बात करें कि सोसाइटी में क्या ये चीज़ें एग्जिस्ट कर रही हैं? बिल्कुल है ना। आप वो छोड़ दें, आप हॉलीवुड बॉलीवुड छोड़ दो, मैं आपको पाकिस्तान की बात बताती हूँ। अभी हमारा नूर मखदूम का एक केस बहुत जैसे बहुत फेमस केस था, उसमें वो जो लड़का इन्वॉल्व था उसने खुद एक्सेप्ट किया था कि मुझे जो है वो, मैं कहीं ना कहीं इल्यूमिनाटीज के साथ कनेक्ट था और मुझे जो है वो डेवल जो था, मुझे शैतान कहता था कि इसको मारो, अच्छा। और मैंने सारा जो है वो उनके ऑर्डर पे किया, जिस सोसाइटी के साथ मैं रिलेट करता हूँ मैंने वो ऑर्डर किया। और भी कितने बड़े बड़े केसेस है, बल्कि मेरे पास ना मैसेज, अगर आप कहोगे शो के एंड पे चला देना, एक औरत ने मुझे प्रॉपर मैसेज किया कि मेरा जो हस्बैंड है वो सैटनिक रिचुअल में इन्वॉल्व है, वो कहीं ना कहीं इस सोसाइटी का पार्ट है। हमारे पाकिस्तान में कोई बड़ा सिटी नहीं बचा हुआ, कोई छोटा सिटी इन चीज़ों से नहीं बचा हुआ अच्छा। जो कि इसका पार्ट ना हो। ठीक है। ये तो मैं खुद, क्योंकि मैंने विटनेस किया। बड़े लोग हैं ना जो मिलते हैं, वो बड़े आराम से ये बात कह देते कि हम एथियस्ट हैं। मतलब ये तो मेरे पास केसेस आए हैं जिन्होंने कहा कि देखें हमें, देखें आप कुछ वज़ाइफ वगैरह ये तो ना बताएं क्योंकि हम एथियस्ट हैं। इसमें बड़े बड़े नाम हैं, इसमें हमारे पॉलिटिशियंस भी इन्वॉल्व हैं,
इसमें हमारी सोशल मीडिया की जो पर्सनालिटीज़ है वो भी इन्वॉल्व है, इसमें हमारी बड़ी बड़ी जो सेलिब्रिटीज़ हैं वो भी इस चीज़ में, ये तो 90% आप मेरे से रिटर्न में ले लो कि इन्वॉल्व हैं। अच्छा, पाकिस्तान की अगर बात करें, आपने पाकिस्तान की बात की है, तो हमने देखा कि वो जो हमारे एक बड़े फ़ेमस से यूट्यूबर हैं, जो पता नहीं कहाँ कहीं बैठे हुए हैं, तो उनके भी साइन्स जो हैं, सिंबल्स, जब वो अपनी वीलॉगिंग स्टार्ट करते हैं या लाइव आते हैं, तो वो ये सिंबल्स बनाते हैं। रजब भट्ट आई थिंक उनका नाम है। तो आपको लगता है कि वो भी इस फैमिली का पार्ट हैं? बिल्कुल जी, देखें जो लोग, मैं कहती हूँ जिन्होंने बहुत कम अरसे में बहुत नाम कमा लिया, बहुत पैसा कमा लिया, वो कहीं न कहीं सीक्रेटली इन चीज़ों में डेफ़िनेटली इन्वॉल्व है। और ये रजब भट्ट के हवाले से तो मुझे बाकायदा वीडियो सेंड हुई हैं कि जब भी ये कुछ अपना जो भी लाइव इनका होता है व्हाटएवर, मैं तो इन चीज़ों में इतना नहीं इन्वॉल्व, वो ये साइन बनाते हैं। देखिए, जब आपको पता भी है कि ये कंट्रोवर्शियल साइन है या फिर ये किन चीज़ों के साथ रिलेट करता है, तो आप थोड़ा फिर अवॉइड करें ना, आप ये फ़न के लिए भी आप ये ना करें। क्योंकि देखिए, आप क्या है, बीइंग अ मुस्लिम हमारे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है। अगर हम सोशल मीडिया से कनेक्ट करते हैं, हम नाउन लोग हैं, हमें लोग सुनते हैं, तो हमारे ऊपर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम इन चीज़ों को एटलीस्ट ज़्यादा जो है वो क्या उसे कहते हैं कि ना इन पे तवज्जो दें और इनको ना ज़्यादा प्रमोट करें। बिल्कुल, तो आप क्या कर रहे हो? आप क्यों ऐसी चीज़ों को प्रमोट कर रहे हो? और फिर बड़ा उन्होंने तो मज़हब पे भी बड़ी उनके लिए कंट्रोवर्सीज़ हुई हैं कि वो थोड़े एक्सट्रीमिस्ट टाइप के हैं। तो डेफ़िनेटली मुझे लगता है कि कहीं न कहीं अगर वो बार-बार ये चीज़ कर रहे हैं तो वो इन्वॉल्व अच्छा, कुछ हैं। हमारी एक्ट्रेसेस के नाम भी सामने आए हैं, वो जी। कौन-सी हैं सिमराना उनमें से? अच्छा जी, जैसे कि हानिया आमिर का, क्योंकि उन्होंने दिलजीत दोसांझ के साथ जो है मूवी भी की है और उनके बारे में जो है वो काफ़ी ये बात रिलेट की जाती है। फिर उन्होंने कहीं आई डोंट नो, वही जो आप कहते हो ये साइंस, देखिए ये ज़रूरी नहीं है बनाना। जब आपको पता है कि आपकी आवाम जो है वो किस तरह की है या आप किस मज़हब से रिलेट करते हो, तो आप फिर थोड़ा अवॉइड करें, वही बात है, आप क्यों प्रमोट करें। उन्होंने भी कुछ इस तरह के साइंस बनाए जो कि लोगों ने फिर क्लिक करके हमें स्पेसिफिकली भेजते हैं लोग कि देखिए ये लोग भी इसमें इन्वॉल्व हैं। तो प्लीज़ अगर आप लोग फ़न के लिए भी करते हो तो आप ये चीज़ें अवॉइड करें, ताकि जो है वो लोगों पे बुरा इम्पैक्ट ना पहुँचे, क्योंकि आपको वो लोग सुनते हैं, आपको जानते हैं, तो ऐसी चीज़ें अवॉइड करें। अच्छा, आप मुझे बताएँ कि लोग अपनी मेहनत से फ़ेमस होते हैं, तो उनको भी इल्यूमिनाटी कहते हैं? देखें, अब जो मेहनत से फेमस हो रहे हैं, बिल्कुल ऐसा नहीं है कि हर बंदा ही मानता है। हाँ। जिन लोगों का बिलीव बहुत स्ट्रॉन्ग है, जो लोग अपने मज़हब के साथ बहुत रिलेट करते हैं, हाँ। स्पिरिचुअलिटी के साथ, उनको ये टच भी नहीं करते। हाँ। क्योंकि देखें, वो आपका ऑरा और आपकी चीज़ें देख लेते हैं कि कौन जो है वो किस किस तरह का है, तो तभी आपको वो कांटेक्ट करते हैं। बल्कि अब तो पाकिस्तान में बड़े मैंने सेलिब्रिटीज़ के तरफ से ये चीज़ें सुनी हैं कि उनको ऑफ़र्स आई हैं। अच्छा, हाँ जी। कौन-कौन से सेलिब्रिटीज़ हैं? देखिए, अब नाम मैं स्पेसिफिकली नहीं लूँगी क्योंकि मेरे पास भी तो केसेस आते हैं ना, तो उनको भी ऑफ़र्स आई हैं। तो ये इनका, देखिए, इनका टारगेट है हिट करना ऐसे लोग जिनके मिलियंस ऑफ फॉलोवर्स हैं। तो डेफ़िनेटली वो लोग फ़ेमस होंगे। लेकिन सिमराना, अब तो देखिए आम पीछे बंदे, कौन काम कर रहा है? इन चीज़ों देखिए के बैक पीछे पे पीछे कौन है? बहुत लोग हैं। एक मैंने आपको कहा कि आपका कोई सिटी इन लोगों से नहीं बचा हुआ। ये मैं अपने पाकिस्तान की बात कर रही हूँ, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान। तो फिर आप वर्ल्ड वाइज़ देखें कि उनके कितने, जो पूरा वर्ल्ड कंट्रोल करने की प्लानिंग कर रहे हैं। ठीक है? अच्छा, बल्कि इनमें इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखें तो कई जगह पे ज़िक्र आया कुरान में कि एक ऐसी फ़ोर्स बन रही है, जिसे हम दजाली फ़ोर्स भी कह सकते हैं, कि एक ऐसी फ़ोर्स जो है वो बन रही है जो कि दुनिया को ऑक्युपाई करने के लिए वो तैयार हैं। तो वो लोग बिल्कुल अपनी फुल तैयारी में, देखें मैनिपुलेट किस तरह से आवाम को, मैं बोलती हूँ ड्रग इज़ द पार्ट ऑफ दिस सोसाइटी, न्यूडिटी इज़ द पार्ट ऑफ दिस सोसाइटी, आर्ट, म्यूज़िक, ये सब जो है वो इस सोसाइटी के पार्ट हैं। जिस तरह से आप देखें हमारी जनरेशन किस तरह फ़ेम के लिए पागल है। फिर आप देखें कि माशाल्लाह से पाकिस्तान नंबर 1 पे है न्यूडिटी रिसर्च में, अडल्ट रिसर्च में। तो आप देखें किस तरफ से, ये सिर्फ इसकी बात बताई, तो वर्ल्ड वाइज ये इनको अब रोका भी नहीं जा सकता। अब ये कहें कि रोका जाए, अब ये कि जिस तरह आपने बड़ा डेयरिंग एक चीज़ की कि आप बेसिक इन्फॉर्मेशन तो आप दे रहे हो ना, कम से कम हमें, हमारे पास ये अवेयरनेस तो होगी
कि ये इल्यूमिनाटी क्या है। अगर हमारी जनरेशन के बच्चों को या हमारे बच्चों को कल ये टच करते हैं तो वो अवॉइड करेंगे, क्योंकि बिल्कुल मैं बात करना चाह रही थी स्कूल के बच्चों के ऊपर, बिल्कुल बिकॉज कोई चीज़ सोशल मीडिया पे ट्रिगर होती है, आती है, और कोई लफ्ज़ सुनते हैं बिल्कुल तो वो ऑटोमेटिकली उनकी जहनों में आता है। और माएँ अपने बच्चों को कैसे बताएं कि बेटा इल्यूमिनाटी, क्योंकि एवरीवन इज नॉट अवेयर ऑफ द बिल्कुल। फैक्ट इल्यूमिनाटी है क्या। है तो क्या। मैंने आपसे बल्कि आज खुद पूछा ये है क्या, ये तो मुझे अंदाज़ा ही नहीं है क्या। हाँ, देखिए वही मैंने यही बात बताया कि ये एक जिसे कहते हैं सीक्रेट सोसाइटी। और मैं आपको बताऊं कि इस्लाम जो है वो मानता है अल्लाह ताला हमारे पास एक सुपर पावर है। हम ऐसी चीज़ों को जो है वो बिल्कुल इस्लाम इन पे बहुत क्रिटिसाइज़ करता है। हम बिल्कुल इस चीज़ से रिलेट नहीं करते और इसको नहीं मानते कि जो है वो साइंस या फिर प्रैक्टिकलिटी लाइफ जो है वो मज़हब से ऊपर है। हमारे लिए सबसे ऊपर है हमारा मज़हब। ठीक तो है। देखें फिर बच्चों को अवेयरनेस देना सुनाना बहुत आजकल ज़रूरी है। 2 अल्फ़ाबेट्स चल रहे हैं, अल्फ़ाबेट्स की दो नंबर्स हम्म। चल रहे हैं, सॉरी मैं अल्फ़ाबेट्स की बात कर रही हूँ, 6 एंड 7। हाँ जी। 6 एंड 7 जो है वो भी कोई सैटेनिक नंबर है, क्योंकि उस नंबर का कोई मतलब नहीं है। बट आजकल यूथ के अंदर 6 एंड 7 इज़ वेरी मच कॉमन। अच्छा जी, देखिए है ना डेविल नंबर, अगर मैं कहूँ ना, हम न्यूमरोलॉजिस्ट जो हैं वो जानते होंगे, डेविल नंबर ख़ास तौर पे रिलेट करते 6666 666। ठीक है। ये इसको हम स्पेसिफिकली रिलेट करते हैं कि ये एक डार्क नंबर है, इसके पीछे हर नंबर के पीछे ना एक सीक्रेट है। तो अगर हम कहें कि पावर का या डेविल का जो स्पेसिफिकली एक नंबर न्यूमरोलॉजी के हिसाब से या डार्क नंबर है तो वो है 666। 666। 666। ठीक है। हाँ, तो 6 बिल्कुल डेफिनेटली जो है वो इन डेविल एंटिटीज या नेगेटिव एंटिटीज ओह, के ये साथ सैटेनिक जो है नंबर है। वो हम इन्वॉल्व करते हैं। बल्कि है ना, इस पे मैं एक और चीज़ आपको बताऊं कि मैंने क्योंकि बहुत इस पे शोज़ किए और बहुत अवेयर किया अपनी आवाम को, हाँ। मुझे खुद थ्रेड्स आए हैं। अच्छा, और बाहर के नंबर से कि आप इन पे बात ना करो, किन पे? ये इल्यूमिनाटीज पे आप बात ना करें, इन पे शोज़ ना करें। क्यों? क्योंकि देखिए वो लोग नहीं चाहते कि हमें इस तरह से ओपनली हमारे बारे में डिस्कशन हो। जो सोसाइटी 76 से स्टार्टिंग है, जिसके बारे में अवेयरनेस नहीं है, वो तो अब आके सोशल मीडिया पे और इस तरह की चीज़ें वो हुई है ना। आप पिछले अगर हिस्ट्री देख लो, कितने टाइम में कितने लोगों ने इस पे बात की होगी। देयर इज ओनली फ्यू पीपल, 1% पीपल में बी। लेकिन अब जिस तरह से ओपनली लोग बात करें या अवेयर कर रहे हैं, ओबियसली हम भी, तो वो जो है वहाँ से कोई ना कोई जो भी इस चीज़ पे ज़्यादा वर्क करेगा उसको कोई ना कोई थ्रेड 100% आएगी। ठीक है। आपको थ्रेड्स आए हुए हैं बिल्कुल और बिल्कुल, आपको बाहर के नंबर से थ्रेड्स आते बाहर के हैं। नंबर से। ठीक है कि आप इस पे बात ना हाँ, करें। इस पे ना बात तो ये ऐसी चीज़ क्यों है इस पे बात ना की जाए? ये तो अवेयरनेस देने की बात है भाई कि ये चीज़ हमारे यहाँ नहीं देखिए, है, क्योंकि एक्सेप्टेबल ही वो नहीं है। लोग बिल्कुल नहीं चाहते कि किसी भी तरीके से कुछ भी हमारा जो है वो रिवील हो। जिस तरह से ही हम अंदर सीक्रेटली हमारी चीज़ें चल रही हैं या हम अपनी सुमराना, आपने जनरेशन। कितनी रिसर्च की है इल्यूमिनाटीज़ के ऊपर, कि इल्यूमिनाटी जो हैं वो नॉर्मल लाइफ में क्या होते हैं, वो अपना लाइफस्टाइल कैसे गुजारते हैं, या वो वर्शिप कहाँ करते हैं, या वर्शिप नहीं करते, या करते हैं तो वो सुनसान इलाकों में जाते हैं, सुनसान घरों में इकट्ठे होते हैं, वो कहाँ इकट्ठे होते हैं? देखिए अभी तक है ना, ये वही बात मैं आपको मज़ेदार इस पे बता रही हूँ कि कोई ऐसी चीज़ ऑथेंटिक, अगर कुछ लोगों ने जो है सोशल मीडिया पे कुछ रील्स भी डाली हैं तो वो रील्स भी डिलीट हो जाती हैं ऑटोमेटिकली? ऑटोमेटिकली कुछ टाइम के बाद। अच्छा। तो आप देखें वो कितनी पावरफुल है। और अगर कोई बात करना चाहता है कि मैं सपोज अगर कोई मेंबर हो गया और फिर वो उस चीज़ से हटना चाहता है तो वो बंदा सफ़ा हस्ती से मिट जाता है, वो गायब हो जाता है। किसी ने अगर शेप चेंजर्स देखे हैं तो वो लोग भी उनकी वीडियोस हर तरह से हर प्लेटफॉर्म पे वीडियो डिलीट हो जाती है, बंदा गायब हो जाता है। सैटेनिक ऑफरिंग्स की अभी आपने बात की थी हिना, जैसे कि ये लोग ऑफर करते हैं मेंबरशिप के लिए। देखिए डिफरेंट है जो ऑफरिंग्स करते हैं। जैसे बहुत हम कहते हैं अल्कोहल ऑफर किया जाता है, ब्लड ऑफर किया जाता है। छोटे बच्चे जिनकी बिल्कुल वो कहते हैं ना पैदा, प्योर सोल, हाँ, पैदा हुए नौमौलूद बच्चे बच्चे। ऑफर होते हैं। फिर ये है कि लड़कियां, यंग वर्जन लड़कियां इसमें ऑफर की जाती हैं। फिर इसमें कि अपनी जान तक लोग जो है यहाँ पे इन रिचुअल्स में, इन कि हम अपनी सोसाइटीज जान में, देने को तैयार हैं, हाँ, हमारा ये काम कर दें। हमारा ये काम पूरे देखें, डेवल आपसे सेक्रीफाइस लेगा पूरी पूरी फैमिली का सम टाइम, कि अपनी पूरी फैमिली सेक्रीफाइस कर दो, तुम्हारा नेम फेम तुम्हारा सब कुछ हम कायम कर रखेंगे। देंगे जब ये डील होती है सब। बल्कि मैं आपको मेरे साथ एक लड़का कनेक्ट था यूके से, वो लड़का था,
उसने कहीं ये सीक्रेट सोसाइटी ज्वाइन कर ली, उसने मुझे फेसबुक पे मैसेज किया, फिर उसने मुझे मैसेज किया कि मैंने ये एग्रीमेंट किया, मैं इनके पार्सल डिलीवर करता हूँ, लेकिन अब मैं इस चीज़ से जो है वो निकलना चाहता हूँ। अब आफ्टर फ्यू मंथ आई थिंक वो लड़का, उसका फेसबुक, एवरीथिंग, कुछ भी सब वैनिश हो गया। अच्छा, हाँ जी, ये ट्रू स्टोरीज है जी सारी। बिल्कुल, ये ट्रू स्टोरीज है। अच्छा समराना, हमने एलुमनाटी के ऊपर डिटेल डिस्कशन हम कर रहे हैं, मगर ये सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन तर ये है कि इस सोसाइटी के बारे में पता लोगों को कैसे चला, क्योंकि इतने सीक्रेटिव रहते हैं, और क्या क्या से एक सिंबल बना के बता देते हैं कि हम इस तरह हैं, ताकि लोग उस तरफ जंप इन कर सकते हैं, क्योंकि इट्स समथिंग विच इज़ हीडियस। जैसे आपको पता है कुछ रिलीजन ऐसे हैं जिसमें लोग नहीं बताते कि दे बिलोंग टू दैट सेक्ट और रिलीजन, बिकॉज दे डोंट फील कंफर्टेबल। तो इस सोसाइटी के बारे में कैसे एक दूसरे के साथ वो कम्युनिकेट करते हैं? अच्छा, जैसे मैंने आपको बताया है ना कि ये फ्रांस से जो है ना, ये फ्री मेसन्स के नेम से स्टार्ट हुआ था। अब क्या हुआ कि यहाँ पे बहुत पावरफुल पर्सनालिटीज़ इसका पार्ट बनना शुरू हो गए। बहुत सारी जो है वो पॉलिटिकल पर्सनालिटीज़ जो हैं वो इस सोसाइटी का पार्ट बनना शुरू हो गए। अब ये इस कदर इनकी जो है वो पावर में आ गए कि इन्होंने क्या किया, इन्होंने ये प्लानिंग शुरू कर दी कि हम फ्रांस का जो है वो तख्ता उल्टेंगे। मतलब अच्छा, हम ये चीज़ जो है रेवोल्यूशन गवर्नमेंट, लेकर हाँ, आएंगे। गवर्नमेंट हमारी मर्ज़ी से चलेगी। हमारे मेंबर्स के जो जितने भी केसेस या काम जो भी होते थे वो प्रायोरिटी पे रहेंगे। अच्छा, अब ये चीज़ें, क्योंकि देखिए ऐसी बातें छुपती नहीं हैं। वो कहीं न कहीं क्या हुआ, ये चीज़ें वहाँ से अंदर से ही लीक हो गई। जब फ्रांस की गवर्नमेंट को ये चीज़ पता चली वहाँ पे कि ये इस तरह से प्लानिंग, प्लॉटिंग सब कुछ हो रहा है और इसमें बहुत बड़े-बड़े लोग इन्वॉल्व हो चुके हैं, तो वहाँ पे उन्होंने फिर तकरीबन 1854 में इसको बैन कर दिया। ठीक है। वहाँ पे फ्री मैसन्स को या इल्यूमिनाटीज़ को जो है, इस सोसाइटी को उन्होंने बैन कर दिया। इनके बहुत सारे मेंबर्स इन्होंने मरवा दिए। कुछ जो है वो गवर्नमेंट ने गायब करवा दिए, कुछ जो मेंबर्स थे वो हाइड हो गए, और वो कहते हैं उस टाइम के लिए ना बिल्कुल ये एक तरह से कह सकते थे कि बिल्कुल वैनिश हो गए। लेकिन अंदर-अंदर ये चीज़ें जो थी वो कंटिन्यू थी। फ़िल फॉर पे उन्होंने बिल्कुल जो है वो शट अप कॉल दे दी गवर्नमेंट ने, क्योंकि उन्हें पता चल गया था, सब चीज़ें रिवील हो गई थी। और फिर उसके बाद उन्होंने ये कहा कि जिस तरह से मेंबरशिप अब हम दे रहे हैं, तो अब हम इसको और भी सीक्रेट हमारी चीज़ें हाइड कर देंगे। मज़ीद, उन्होंने फिर वो चीज़ें हाइड कर दी। और अब देखें, क्योंकि अब वो इतनी पावर में आ चुके हैं कि अब अगर वो इंस्टाग्राम पे भी हैं, अब वो फेसबुक पे भी उनकी हैं, कम्युनिटीज बनी अब वो हुई हैं। आपके सोशल, क्योंकि अब वो इतनी पावर में है कि वो वर्ल्ड कंट्रोल कर सकते हैं, तो वो डेफिनेटली अब उनका अपेयर होना इज़ वेरी अच्छा, नॉर्मल। मुझे बताएं कि कोई पाकिस्तानी पॉलिटिशियन भी इस सोसाइटी का हिस्सा है, इल्यूमिनाटी का? बिल्कुल जी, डेफिनेटली। एक को तो मैं कोट नहीं करूँगी, बहुत सारे लोग जो हैं, उनमें से कोई एक दो को वोट कर दें। या कोट कर दूँ, क्यों हाँ। आप मुझे मरवाना चाहते हो? हाँ। डेफिनेटली जी, मैंने आपको बताया है कि जो हमारी शोबिज़ इंडस्ट्री है और हमारी अच्छा, पॉलिटिशियंस हैं, इमरान खान का बहुत बड़ी जो फेम कि है बड़ा पूरी दुनिया ओपनली में। कहते हैं कि हम एथियस्ट हैं, तो वो देखें लोग खुद समझदार हैं। तो कौन कौन से ऐसे पॉलिटिशियंस हैं जो ओपनली कहते हैं कि हम एथियस्ट हैं, बड़ी जगहों पे उन्होंने कहा हुआ है। तो आप लोग जो है, समझदार के लिए अच्छा। इशारा काफ़ी है, तो आप समझ जाएँ अच्छा, तो आप मेरी बात लोग। सुने तो मुझे एक बात बताएं कि इमरान खान का तो ओवरऑल बहुत फेम है हाँ, पूरी दुनिया में। जी। ही इज़ बीन फेमस फॉर हिज करिश्मा, करिश्मेटिक पर्सनालिटी जो भी हैं। तो आपको लगता है कि वो भी इल्यूमिनाटी हैं? इमरान खान साहब को भी इल्यूमिनाटीज़ का पार्ट, अगर वो होते तो अब तक छूट गए होते ना। ये बात भी है। क्योंकि नेम वेव के साथ जो है वो इनको हाँ। ईज़ भी बड़ी दी गई है, हर चीज़ में ईज़ और रिलीज़, इनको हर टाइप के बेनिफिट्स हैं। हाँ। तो अगर वो डेफिनेटली इस चीज़ का पार्ट होते तो अब तक मेरे ख्याल से बाहर होते, या फिर हमारे प्राइम मिनिस्टर होते। असमराना, हमने इल्यूमिनाटी पे ऊपर बात की है, मगर आजकल जो नंबर चल रहा है, जिसको कहा गया है कि नंबर ऑफ द ईयर है 6-7। 6-7 जो नंबर है बहुत ज़्यादा जनरेशन जी में, जनरेशन अल्फ़ा में जो है मकबूल हो रहा है, और ये नहीं पता कि इस नंबर के पीछे न्यूमरोलॉजी क्या है, इसको कहते क्या है, या इसके पीछे कोई साइंस क्या है। बट आई वांट टू आस्क यू, 6-7 क्या है? अच्छा, देखिए है ना, नंबर पता है क्या होता है? जब भी आपको मैं कहती हूँ कि स्पिरिचुअलिटी का कोई मैसेज, जब वर्ल्ड जब आपसे कनेक्ट करना चाहती है ना, जब दुनिया आपसे कनेक्ट करना चाहती है या कोई मैसेज आपको डिलीवर करना चाहती है, वो कहाँ से आता है? आपको नंबर्स के थ्रू। जैसे कि सम टाइम्स स्पेसिफिकली आप एक ही टाइम पे उठते हो, 2 बजे। आप टाइम भी देखोगे क्लॉक पे 2, मतलब आपको कोई ना कोई वर्ड से
कुछ कोई ना कोई चीज़ कनेक्ट हो रही है, आपको मैसेज आपको बार बार डिलीवर हो रहा है। सम टाइम आप देखोगे 666 ही आपको आ रहा है नंबर, सम टाइम जहाँ भी जाओगे वही। तो नंबर आपको मैसेज जो आता है वर्ड की तरफ से या एनर्जीज जब आपको मैसेज देती हैं आपके बुरे अच्छे का, तो वो थ्रू नंबर्स के हमें आता है। अब 6-7 नंबर जो है, जो कि आजकल बहुत पॉपुलर हो रहा है, इसमें मैं ये तो नहीं कह सकती कोई सैटेनिक या उसके रिलेट है नंबर या कोई डार्क नंबर है। इस 6-7 नंबर्स को हम कहते हैं, ये है प्रॉस्पेरिटी का नंबर, अच्छा। ये है स्पिरिचुअल ग्रोथ का नंबर, ये है ख़ास तौर पे जो एंटरप्रेन्योर्स हैं, जो बिजनेस वगैरह करना चाहते हैं, इनके लिए जो है ये नंबर, इसको हम लकी मानते हैं। लकी नंबर जब भी आप है ना, अभी बल्कि मैं आपकी ऑडियंस को भी कहती हूँ कि आप 10 में से नंबर सिलेक्ट करें, 1 to 10 नंबर्स आप सिलेक्ट करें। मोस्ट ऑफ द पीपल, ये मैं आपको जो है वो टेलीपैथी का भी एक ट्रिक बता रही हूँ, उसमें सिलेक्ट करेंगे 3 और 7। ये तो अभी मैंने बता दिया, अगर मैं ना भी बताती तो आप रिसर्च बेसिस पे आए तो भी मोस्ट ऑफ द पीपल क्या नंबर सिलेक्ट करेंगे, 3 और 7। 7 बहुत जो है वो पावर का नंबर है, स्पिरिचुअल ग्रोथ का नंबर है, लकी नंबर भी इसको हम कह सकते हैं, या बिजनेस वाला नंबर है, प्रॉस्पेरिटी का नंबर। 6 नंबर पे आते हैं, 666 अगर हम कहें तो स्पिरिचुअलिटी का नंबर है। इसे हम कहते हैं कि ये समझें कि अल्लाह ताला के जो है वो पावरफुल नंबर में से भी इसको और स्पिरिचुअलिटी का 6 को तो हम सैटर्निक अब नंबर मैं भी आपको कहते बता हैं। रही हूँ। अब जब आते हैं हम 6666, हाँ। 666, 666 नहीं, 666 दूसरा नंबर स्पिरिचुअलिटी का। अगर इसमें हम 666 कहते हैं तो ये डेविल कोड नंबर है। अब इनके पीछे जो है वो बहुत सारे सीक्रेट्स हैं, ठीक है। उस पे फिर आप नेक्स्ट कोई पॉडकास्ट करना, ताकि हम हर नंबर के सीक्रेट्स आपको हाँ, नंबर बताएं सीक्रेट्स भी और होते हर हैं। नंबर की हम आपको चीज़ें बताएं, हर नंबर की न्यूमरोलॉजी अफादियत। हाँ, न्यूमरोलॉजी एक बहुत वास्ट पावरफुल सब्जेक्ट है। जो है वो सब्जेक्ट है, जिसमें बड़े कम लोगों तो ने इसका काम मतलब है किया है। 6-7 जो बच्चे हाँ, बोल रहे हैं, कोई अपने हाथ इसमें में लेके जाए तो नुकसान नहीं है, नुकसान नहीं है। नुकसान नहीं है, बिल्कुल। ठीक है, ये भी एक अवेयरनेस हाँ, चीज़ है। बल्कि लिख लें, बल्कि जो चाहते हैं कि हमारी लाइफ में प्रॉस्पेरिटी आए और अपना वीनस एक्टिव करना चाहते हैं जो लोग, बिजनेस न्यू, यहाँ पे ये आपका वीनस एरिया, यहाँ पे ग्रीन पेन से अगर ये 7 और 6 लिख लेंगे तो उनकी लाइफ जो है वो, उनकी लाइफ में बहुत अच्छे चेंजेस आएंगे। ठीक है। तो ये नंबर जो है वो अच्छा नंबर है, लिख थैंक सकते यू हो। सो मच सिमराना, इट वाज एन ऑसम सेशन विद यू। और आज हमें पता लगा व्यूअर्स के इल्यूमिनाटी क्या है, इल्यूमिनाटी कम्युनिटी क्या होती है, ये कम्युनिटी कहाँ कहाँ एग्जिस्ट करती है, कैसे कम्युनिटी अपनी तरफ लोग खींचती है, और इनके सिंबल्स क्या हैं, और हम अपने बच्चों को किस तरह इस कम्युनिटी से दूर रख सकते हैं। ऑब्वियसली एवरी रिलीजन हैज़ इट्स ओन फेथ, तो फेथ के अकॉर्डिंगली जो है वो बहुत चीज़ें मैटर करती हैं। तो उस हिसाब से आप देख सकते हैं कि अगर कोई बच्चे आपसे पूछते हैं या कोई सवाल करते हैं तो आप उनको इस इन्फॉर्मेशन से जवाब दे सकते हैं। मिलेंगे अगले पॉडकास्ट में। अपनी होस्ट हिना सलमान को इजाज़त दें, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।